समस्त जगत को आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण, जिनके नाम का मतलब ही है कृष्ण, यानी आकर्षण करके जो जीवों को आनंद प्रदान करते हैं, उन श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट उद्घोषणा कर दी कि अगर मेरा कोई गुरु है प्रेम में, जो मुझे प्रेम की शिक्षा देता है, तो वो श्रीमती राधिका रानी है। श्री कृष्ण ने वास्तव में धरती पे आकर द्वापर युग में गुरु को अवलंबन किया, सांदीपनी ऋषि को अवलंबन किया। क्यों? अर्थ शिक्षा लेने के लिए, लोक शिक्षा लेने के लिए, सामाजिक शिक्षा, इस जगत की सारी शिक्षाओं को उन्होंने उनसे लिया, पर प्रेम की शिक्षा के लिए अगर उनको गुरु करना पड़ा तो उन्होंने श्रीमती राधिका रानी को गुरु किया। ये साफ लिखा विदित है, राधिका प्रेम गुरु आमी शिष्य नट। राधिका मेरी प्रेम में गुरु है। अगर मुझे प्रेम सिखाने वाली कोई है तो श्रीमती राधिका है, और उनके प्रेम के कारण मैं ऐसे नृत्य करता हूँ जैसे वो राजस्थान में वो कठपुतली का डांस नहीं होता कि हाथों में धागे बंधे होते हैं, वो ऊपर से ऐसे ऐसे करता है तो नीचे कठपुतलियाँ उसके हाथों के इशारों से कभी हाथ ऐसे करती हैं, कभी ऐसे करती हैं, कभी नृत्य करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं अधीन हूँ श्रीमती राधिका के। श्रीमती राधिका रानी का इतना महत्व श्रीमद् भागवत में है, एक प्रसंग से ही पता चल जाएगा कैसे श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के प्रेम के बिल्कुल अधीन है। रास मंडल में 100 कोटि 100 करोड़ गोपियां नाच रही हैं, पर वहां पे राधिका रानी की अनुपस्थिति श्री कृष्ण को विहलित कर देती है। श्री कृष्ण विहल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि श्रीमती राधिका तो यहाँ है ही नहीं। रास मंडल में श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं, और अदृश्य होकर के वहां पर एक बहुत ही विचित्र लीला को संपादित कर देते हैं। सारी गोपियां उनको ढूंढ रही हैं। श्री कृष्ण नारायण रूप से, यानी शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप से वहां प्रकट होते हैं। नारायण जो मुनियों के मन को खींचते हैं वो सामने हैं, पर गोपियां प्रणाम करके नमो नारायण करके आगे जा रही हैं। कोई आकर्षण नहीं है उनको, क्योंकि जो श्री कृष्ण के रूप का आकर्षण है ना, वो नारायण में वो आकर्षण नहीं है। यदि श्री कृष्ण के रूप के कारण ही तो आज भी लक्ष्मी तपस्या कर रही हैं कि कब कृष्ण मुझे आज्ञा दें, कब मुझे अनुमति मिले गोपियों की, और मैं भी रास मंडल में उनके साथ सम्मिलित हो सकूं। पर जब श्रीमती राधिका रानी ने श्री कृष्ण को चतुर्भुज रूप में देखा तो श्री कृष्ण अपने 4 हाथों को छुपा नहीं पाए, वो चतुर्भुज रूप से द्विभुज हो गए राधिका के प्रेम के कारण। क्योंकि राधिका ने जिस प्रेम दृष्टि से उनको देखा तो कटाक्ष ही कटाक्ष में कह डाला कि कृष्ण तुम मुझसे नहीं छुप सकते। श्रीला रूप गोस्वामी ने अपने एक बहुत अच्छे श्लोक में लिखा, जहाँ पे उन्होंने साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का लक्षण बताया। जब वो साधन भक्ति से शुरू कर रहे हैं क्लेश अग्नि शुभदा से, तो लास्ट में प्रेम भक्ति के लक्षण में उन्होंने कहा श्री कृष्ण आकर्षणी चासा, श्री कृष्ण आकर्षणी, जो कृष्ण को भी आकर्षण कर दे वो प्रेम भक्ति का एक लक्षण है। श्री राधिका का जो प्रेम है ना, निरंतर श्री कृष्ण को आकर्षित करता है अपनी तरफ। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर किसी की राधा जी के भजन में मति नहीं है, रुचि नहीं है, तो उसको कृष्ण कभी प्राप्त नहीं हो सकते। राधा भजन यदि मोती नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। उसका जीवन, उसका वो अगर कृष्ण भजन भी करता है ना, पर उसकी राधा जी में निष्ठा नहीं है, राधा जी में मति नहीं है, तो ये याद रखना उसका वो भजन निष्फल है। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया उन्होंने, किस प्रकार से सूर्य से अगर उसका ताप हटा दो, रोशनी हटा दो, तो सूर्य की क्या कीमत रह जाएगी। जैसे फूल से खुशबू को अलग नहीं किया जा सकता, चांद से चांदनी को अलग नहीं किया जा सकता, समुद्र से समुद्र की तरंग को अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से श्री कृष्ण को श्रीमती राधिका से अलग नहीं माना जा सकता।